यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने चुपचाप सऊदी के साथ खेल कर दिया। यूएई ने बहुत ही शातिर तरीके से सऊदी अरब के साथ खेल कर दिया है। हूती से लड़ने के नाम पर तेल का बहुत बड़ा इलाका कब्जा कर लिया यूएई ने, और यह बड़ा इलाका संयुक्त अरब अमीरात ने हूती के कमजोर होते ही एसटीपी मिलिशिया को आगे किया। एसटीपी के जरिए सबसे पहले हद्रामौत पर कब्जा किया और अब एसटीपी के लड़ाके राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं। यहां अगर एसटीपी का कब्जा होता है तो सऊदी को बड़ा झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चुपचाप शहमात का खेल जारी है। ये दोनों सुन्नी देश एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। सऊदी ने सूडान गृह युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराकर हाल ही में यूएई पर शिकंजा कसा था, और अब यूएई ने पड़ोसी यमन में सऊदी का खेल कर दिया, वो भी तेल का खेल कर दिया। यूएई के इस खेल पर सऊदी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक वक्त सऊदी अरब यूएई मिलकर हूती के खिलाफ लड़ाई लड़ा करते थे, लेकिन दक्षिण संक्रमणकालीन परिषद यानी कि एसटीपी के जरिए अब यूएई ने यमन में खुद आगे बढ़ने का फैसला किया है, और इस फैसले ने सऊदी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर एसटीपी का यमन पर पूरी तरीके से कब्जा होता है तो लाल सागर में यूएई का सीधा सीधा दखल हो जाएगा। राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं एसटीपी के लड़ाके। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हद्रामौत पर कब्जा करने के बाद एसटीपी के लड़ाके अब राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं। राजधानी सना पर प्रेजेंट की अगर बात करें, वर्तमान में हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। यमन मॉनिटर के मुताबिक यमन की कुल तेल भंडार लगभग बिलियन बैरल है वहां पर, जिसमें से करीब 1 बैरल हद्रामौत में है। इसे यमन में तेल का कुआं कहा जाता है। एसटीपी के लड़ाके 2 वजहों से यहां पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने हूथी को रेडार पर ले रखा है, और अगर विद्रोही यहां एसटीपी से लड़ेंगे तो पब्लिक में उन्हें आना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका ने हूथी को रेडार पर लिया हुआ है, और अगर ये विद्रोही यहां पर एसटीपी से लड़ाई लड़ेंगे, हूथी विद्रोही, तो उन्हें पब्लिक में आना पड़ेगा। और वर्तमान में इजराइल के डर से हूथी विद्रोहियों के बड़े लड़ाके अंडरग्राउंड हैं। पब्लिक पैलेस में अगर वे आते हैं या पब्लिक प्लेसेस पर अगर वो जाते हैं तो इजराइल उन लड़ाकों को स्ट्राइक के जरिए मार भी सकता है। नंबर 2, इजराइल के स्ट्राइक में हूती के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हूती के पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। ईरान से भी उसके पहले जैसे संबंध नहीं रहे। फिर से सुनिए, इजराइल के स्ट्राइक में हूती के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हूती के पास हथियारों की भारी कमी है। ईरान से भी उसके पहले जैसे संबंध नहीं है। यूएई समर्थित एसटीपी को इस वजह से भी हूती पर जीत की उम्मीद है। हूती ने एसटीपी के अभियान पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बड़ा सवाल क्या है इस बीच? बड़ा सवाल यह है कि सऊदी के लिए यह झटका क्यों है। यमन में तेल और खनिज संसाधन काफी ज्यादा हैं। एसटीपी का अगर कब्जा होता है तो यूएई इसका फायदा उठाएगा। यूएई हथियार के बदले यमन से तेल और खनिज पदार्थ ले सकता है। यूएई साइलेंट तरीके से सूडान में भी इस तरह का काम कर रहा है। सूडान से ही भी वो इस तरह का फायदा उठा रहा है। और इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को इससे लाल सागर पर आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। यमन लाल सागर के कॉर्नर पर लोकेटेड है, और अब तक लाल सागर पर यमन के अलावा सऊदी का ही दबदबा रहा है। लाल सागर से दुनिया भर का 12% ट्रेड होता है। दुनिया भर का 12% ट्रेड होता है लाल सागर से। मिडिल ईस्ट के लिए अगर ऐसा हुआ तो ये काफी अच्छा रहेगा मिडिल ईस्ट के लिए। यूएई का प्रभुत्व वहां पर हो जाना, यूएई का वहां पर एक तरीके से कहा जाए कब्जा हो जाना, ये मिडिल ईस्ट के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। और यूएई के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन सऊदी अरब के लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका है ये। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने चुपचाप सऊदी के साथ खेल कर दिया। यूएई ने बहुत ही शातिर तरीके से सऊदी अरब के साथ खेल कर दिया है। हूती से लड़ने के नाम पर तेल का बहुत बड़ा इलाका कब्जा कर लिया यूएई ने, और यह बड़ा इलाका संयुक्त अरब अमीरात ने हूती के कमजोर होते ही एसटीपी मिलिशिया को आगे किया। एसटीपी के जरिए सबसे पहले हद्रामौत पर कब्जा किया, और अब एसटीपी के लड़ाके राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं। यहां अगर एसटीपी का कब्जा होता है तो सऊदी को बड़ा झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चुपचाप शहमात का खेल जारी है। ये दोनों सुन्नी देश एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं।
सऊदी ने सूडान गृह युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराकर हाल ही में यूएई पर शिकंजा कसा था और अब यूएई ने पड़ोसी यमन में सऊदी का खेल कर दिया, वो भी तेल का खेल कर दिया। यूएई के इस खेल पर सऊदी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक वक्त सऊदी अरब यूएई मिलकर हूती के खिलाफ लड़ाई लड़ा करते थे, लेकिन दक्षिण संक्रमणकालीन परिषद यानी कि एसटीपी के जरिए अब यूएई ने यमन में खुद आगे बढ़ने का फैसला किया है और इस फैसले ने सऊदी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर एसटीपी का यमन पर पूरी तरीके से कब्जा होता है तो लाल सागर में यूएई का सीधा सीधा दखल हो जाएगा। राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं एसटीपी के लड़ाके। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हद्रामौत पर कब्जा करने के बाद एसटीपी के लड़ाके अब राजधानी सना की ओर बढ़ रहे हैं। राजधानी सना पर प्रेजेंट की अगर बात करें, वर्तमान में हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। यमन मॉनिटर के मुताबिक यमन के कुल तेल भंडार लगभग बिलियन बैरल है वहां पर, जिसमें से करीब 1 बैरल हद्रामौत में है। इसे यमन में तेल का कुआं कहा जाता है। एसटीपी के लड़ाके 2 वजहों से यहां पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने हूथी को रेडार पर ले रखा है और अगर विद्रोही यहां एसटीपी से लड़ेंगे तो पब्लिक में उन्हें आना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका ने हूथी को रेडार पर लिया हुआ है और अगर ये विद्रोही यहां पर एसटीपी से लड़ाई लड़ेंगे, हूथी विद्रोही, तो उन्हें पब्लिक में आना पड़ेगा। और वर्तमान में इजराइल के डर से हूथी विद्रोहियों के बड़े लड़ाके अंडरग्राउंड हैं। पब्लिक पैलेस में अगर वे आते हैं या पब्लिक प्लेसेस पर अगर वो जाते हैं तो इजराइल उन लड़ाकों को स्ट्राइक के जरिए मार भी सकता है। नंबर 2, इजराइल के स्ट्राइक में हूथी के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हूथी के पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। ईरान से भी उसके पहले जैसे संबंध नहीं रहे। फिर से सुनिए, इजराइल के स्ट्राइक में हूथी के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हूथी के पास हथियारों की भारी कमी है। ईरान से भी उसके पहले जैसे संबंध नहीं है। यूएई समर्थित एसटीपी को इस वजह से भी हूथी पर जीत की उम्मीद है। हूथी ने एसटीपी के अभियान पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बड़ा सवाल क्या है इस बीच? बड़ा सवाल यह है कि सऊदी के लिए यह झटका क्यों है? यमन में तेल और खनिज संसाधन काफी ज्यादा हैं। एसटीपी का अगर कब्जा होता है तो यूएई इसका फायदा उठाएगा। यूएई हथियार के बदले यमन से तेल और खनिज पदार्थ ले सकता है। यूएई साइलेंट तरीके से सूडान में भी इस तरह का काम कर रहा है। सूडान से ही भी वो इस तरह का फायदा उठा रहा है। और इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को इससे लाल सागर पर आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। यमन लाल सागर के कॉर्नर पर लोकेटेड है और अब तक लाल सागर पर यमन के अलावा सऊदी का ही दबदबा रहा है। लाल सागर से दुनिया भर का 12% ट्रेड होता है। दुनिया भर का 12% ट्रेड होता है लाल सागर से। मिडिल ईस्ट के लिए अगर ऐसा हुआ तो ये काफी अच्छा रहेगा मिडिल ईस्ट के लिए। यूएई के का प्रभुत्व वहां पर हो जाना, यूएई का वहां पर एक तरीके से कहा जाए कब्जा हो जाना, ये मिडिल ईस्ट के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। और यूएई के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन सऊदी अरब के लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका है ये।